दोस्तों, कई बार कुछ लोग जीवन में काम करना तो शुरू कर देते हैं, तब उन्हें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तकलीफ होती है, उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है और ये बात उनसे बर्दाश्त नहीं हो पाती। उनका शरीर जवाब दे देता है कि अब वो उस काम को छोड़कर किसी और तरकीब से सफल होना प्रयास करते रहते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति जीवन में सफल नहीं हो पाता। याद रखिएगा कि सफलता का मार्ग मेहनत, दर्द और तकलीफ से होकर गुजरेगा और ये आपको सहना ही पड़ेगा। तो इसके लिए आप हमेशा तैयार रहिए। तो चलिए इस बात को एक कहानी से माध्यम में समझते हैं। एक बार एक मूर्तिकार अपनी छीनी और हथौड़े से एक पत्थर को भगवान की मूर्ति का आकार देने की प्रयास कर रहा था। जैसे ही वो छीनी पर अपना हथौड़ा चलाता, वो पत्थर चिल्लाने लगता और कहने लगता कि ये क्या कर रहे हो, मुझे इतना मार क्यों रहे हो, मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, पीड़ा हो रही है, मुझे अपने हाल पर छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। मूर्तिकार ने उस पत्थर से कहा, मुझे बहुत अच्छी से पता है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है और तुम बहुत ज़्यादा पीड़ा में हो, लेकिन यदि आज तुमने इस दौर को नहीं सहा, इस तकलीफ को नहीं सहा, तो जीवन भर तुम इसी प्रकार से पड़े रहोगे। मुझे पता है कि तुम में आगे बढ़ने की अपार संभावना है, तुम एक बहुत अच्छे पत्थर हो, लेकिन यदि तुम इसी प्रकार से रहोगे तो कभी भी आगे बढ़ नहीं पाओगे। इतना कहकर मूर्तिकार औजार उठाते पत्थर फिर से चिल्लाने लगता, गिड़गिड़ाने लगता, विनती करने लगता है कि मुझे अपने हाल पर छोड़ दो। मुझे पता है कि जीवन के लिए कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत है। मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, अब मैं इस तकलीफ को बहुत ज़्यादा सह नहीं सकता। जिस हाल में जो उस हाल में छोड़कर मुझे तुम यहीं से चल। उस मूर्तिकार फिर से उस पत्थर को समझाने की कोशिश की, ज़्यादा अधीर मत बनो और अपने सब्र को बनाए रखो, थोड़ी देर और इस दर को सहो। यदि इस दर को सह लिया तो मैं भगवान की मूर्ति रूप में तुम्हारी स्थापना करवाऊंगा और फिर दूर दूर से लोग तुम्हारे पूजा करने के लिए आएंगे, पंडित और लोग तुम्हारी सेवा करेंगे। लेकिन पत्थर ने उस मूर्तिकार की एक भी बात नहीं मानी, वो चिल्लाता रहा और अपनी बात पर अड़ा रहा। मूर्तिकार में उस पत्थर को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो पत्थर नहीं माना। अब मूर्तिकार भी थक चुका था और वो उस पत्थर को छोड़कर आगे बढ़ गया और थोड़ी ही दूर जाकर देखा कि एक और बहुत ही अच्छा पत्थर वहां से पड़ा हुआ था। उसने छीनी और हथौड़े से उठाई और उस पत्थर को मूर्तिकार बनाने के लिए वो तैयार हो गया। मूर्तिकार ने छीनी और हथौड़े को बार दूसरे पत्थर से जारी रखा। दूसरे पत्थर को भी दर्द हुआ, तकलीफ हुई, उससे भी हुई, लेकिन उस पत्थर ने बर्दाश्त कर लिया और देखते ही देखते थोड़ी समय के बाद उस पत्थर ने भगवान का मूर्ति का रूप धारण कर लिया। थोड़ी दिन बाद उस मूर्ति की एक मंदिर में स्थापना हो गई। धीरे धीरे कर लोग वहाँ से पूजा पाठ करने लगे। लोगों की मन्नतें वहाँ से पूरी होने लगी और वो मंदिर बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया। अब धीरे धीरे करके दूर दूर के गाँव से लोग वहाँ पूजा पाठ करने लगे। फिर एक दिन और उस पत्थर को उसी मंदिर में लाया गया और उसे एक कोने के रख दिया गया। अब लोग आते और उस पर नारियल फोड़ते। कोई और पत्थर नहीं बल्कि वो पत्थर था जिसने दर्द को नहीं सहा था। अब वो पत्थर मन ही मन बहुत ज्यादा पछताता रहा, दुखी होता रहा और अपने आप से कह रहा था कि काश मैंने उस दिन उस दर्द को, उस तकलीफ को सह लिया होता तो आज लोग मेरी भी पूजा करते। तो दोस्तों, आप भी अपने जीवन में हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप अपने कैरियर को शुरुआत में किसी काम को करते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं या उससे आपको दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, तो आप रुकिएगा मत, किसी और की रास्ते की शुरुआत मत करिए। क्योंकि कोई और रास्ता आपको सफलता नहीं दे सकता। आपको उस दर्द को, उस तकलीफ को सहना ही होगा और उस दर्द को, उस तकलीफ को सहकर आप ज़्यादा मजबूत बनेंगे और तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। और जीवन में हमेशा याद रखिएगा कि आपकी पहले पत्थर की तरह नहीं बल्कि दूसरे पत्थर की तरह बनना है। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो, उससे कई सीख मिली हो तो अपने दोस्तों और अन्य लोगों के साथ जरूर शेयर। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।